कैसे दो लड़कों ने मिलकर अर्थ को ही सैंडविच बना डाला। ओरियो बिस्कुट तो आप सभी खाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है ओरियो के ऊपर जो डिजाइन बना हुआ है उसे बनाने में कितना समय लगा था। और एंड्स तो आप सभी ने देखे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं जो क्वीन एंट होती है वो कितने साल तक जिंदा रहती है। और क्या आपने कभी सोचा है कि जो शेफ होते हैं वो व्हाइट टोपी ही क्यों पहनते हैं। तो ऐसे ही कमाल के और अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 10, बैटमैन और रॉबिन इन दोनों सुपर हीरो को तो आप सभी जानते ही होंगे। और 1997 में एक मूवी आई थी बैटमैन एंड रॉबिन के नाम से, जिसका मेन विलन था मिस्टर फ्रीज। और इस कैरेक्टर को उस वक्त आर्नल्ड ने प्ले किया था और आपने शायद ये मूवी देखी भी होगी। लेकिन शायद ही आप ये जानते होंगे कि आर्नल्ड जिन्होंने मिस्टर फ्रीज के कैरेक्टर को प्ले किया था, उन्हें मिस्टर फ्रीज का कॉस्ट्यूम बहुत ज्यादा पसंद आया, जिस वजह से आर्नल्ड ने डीसी से उस सूट को ले लिया और आज भी आर्नल्ड के पास वो सूट मौजूद है। और इसमें मजेदार बात तो ये है कि आर्नल्ड हर साल वार्नर ब्रदर्स को, जो कि डीसी के मालिक हैं, उन्हें $1 रेंट के तौर पे पे करते हैं मिस्टर फ्रीज के कॉस्ट्यूम को रखने के लिए। फैक्ट नंबर 9, आपने बहुत सी जगहों पे मैकडॉनल्ड्स के शॉप देखे होंगे और आप सभी मैकडॉनल्ड्स के बारे में तो जानते ही होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मैकडॉनल्ड्स का सबसे छोटा शॉप कहाँ है और इसे किसके लिए खोला गया है? तो आप ये जानकर हैरान हो जाओगे, मैकडॉनल्ड्स का सबसे छोटा शॉप स्वीडन में है, जिसकी इमेज आप यहाँ देख सकते हैं। लेकिन इससे भी अमेजिंग बात तो ये है कि इस शॉप को ऐसे ही शो के लिए नहीं बनाया गया है। इस शॉप को स्वीडन में बीज के लिए ओपन किया गया है और इसके अंदर बीज के लिए शहद भी मौजूद है। फैक्ट नंबर 8, एरोप्लेन से ट्रैवल करने में जमीन से ट्रैवल करने के मुकाबले बहुत कम समय लगता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप जानते हो कि आज तक ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे लंबा समय तक प्लेन किसने और कब उड़ाया है? तो आपका जवाब क्या होगा? आज के टाइम में जो सबसे लंबी फ्लाइट है वो सिर्फ 19 घंटे की ही होती है, जो कि सिंगापुर से न्यूयॉर्क की है। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाओगे, सबसे लंबे समय तक जो फ्लाइट उड़ाई गई थी उसे 2 पायलट जिनका नाम रॉबर्ट टिम और जिम कुक ने उड़ाया था। सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए नहीं, बल्कि इन दोनों ने उस प्लेन को पूरे 2 महीने तक बिना लैंड किए हवा में उड़ाया था। उस वक्त उस प्लेन में फ्यूल कुछ इस तरह से रिफिल करते थे। इस रिकॉर्ड को 1958 में सेट किया गया था और आज तक इतने सालों बाद भी इस रिकॉर्ड को कोई नहीं तोड़ पाया है। फैक्ट नंबर 7, इन जो 2 लड़कों की इमेज आप अभी देख रहे हो, इन दोनों लड़कों ने अर्थ को सैंडविच बना डाला। आपने सैंडविच तो जरूर देखा होगा, जिसके ऊपर नीचे की ओर ब्रेड होती है और उन दोनों के बीच में सैंडविच के बाकी इंग्रेडिएंट्स। लेकिन क्या आप जानते हैं 2 लड़कों ने कैसे अर्थ को ही सैंडविच बना डाला? तो ऐसा सच में करना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन कुछ हद तक इसे सैंडविच कहा जा सकता है। 2 आदमी जिनमें से एक न्यूजीलैंड और एक स्पेन का था। अगर आप अर्थ को कुछ इस तरह से देखोगे तो न्यूजीलैंड और स्पेन बिल्कुल ऊपर नीचे आते हैं। तो इन्होंने स्पेन और न्यूजीलैंड में ऐसे ब्रेड रखे और अर्थ को एक तरह से सैंडविच बना दिया। कमाल है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। फैक्ट नंबर 6, आपने बहुत से स्टेशनरी शॉप्स देखे होंगे, लेकिन आज आप एक ऐसे पेंसिल शॉप और उसके ओनर के बारे में जानोगे जिसे जानकर आप हैरान हो जाओगे। आप जरा इस इमेज को देखो। इस इमेज में आप जिस आदमी को देख रहे हो उसके पीछे जिन चीजों को आप देख रहे हो वो सारे वॉल जैसे दिख रहे होंगे, लेकिन वो सारे पेंसिल्स हैं, जिसे देखकर तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी पेंसिल कौन सी है। और ये दुकान ईरान में है। और इसमें इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इस दुकान के मालिक, जिनका नाम मोहम्मद रफी है, ये इतनी सारी पेंसिल्स में किसी भी टाइप की पेंसिल को एक ही बार में आसानी से ढूंढ निकालते हैं। कस्टमर्स को अगर कोई भी एक स्पेसिफिक टाइप की पेंसिल चाहिए तो वो मोहम्मद रफी आराम से ढूंढ निकालते हैं। इतने हजारों पेंसिल में एक स्पेसिफिक पेंसिल को ढूंढ पाना सच में कमाल है। फैक्ट नंबर 5, दुबई कितनी लग्जूरियस जगह है ये तो आप सभी जानते हैं। दुबई में मोस्टली चीजें महंगी और लग्जूरियस होती है। ये जगह रईस लोगों के लिए है, अय्याशी और मजे करने के लिए। अब अगर दुबई इतनी महंगी जगह है तो वहाँ की सारी चीजें भी टॉप नॉच की ही होगी। तो ऐसे ही तो दुबई के बारे में शायद ही आप ये फैक्ट जानते होंगे। आपने घोड़ों की रहने की जगह तो देखी ही होगी, जो मोस्टली जगह में कुछ ऐसी रहती है जिसे अस्तबल कहा जाता है। लेकिन दुबई में ऐसा नहीं है। दुबई सिर्फ इंसानों के लिए लग्जूरियस नहीं है। आपको सिर्फ दुबई में ही कुछ ऐसा नजारा देखने को मिलेगा। दुबई में घोड़ों के अस्तबल कुछ ऐसे होते हैं जो देखने में किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं लगते। फैक्ट नंबर 4, ओरियो बिस्कुट्स तो आप सभी ने खाए होंगे, लेकिन क्या आपने ओरियो बिस्कुट्स पे बने डिजाइन पे गौर किया है? बाकी किसी भी बिस्किट के ब्रांड पे ऐसे डिजाइन नहीं होते। बाकी बिस्किट्स के डिजाइन ऐसे ही नॉर्मल से होते हैं, लेकिन ओरियो के ऊपर बने डिजाइन बाकी सबसे अलग और अमेजिंग होते हैं। लेकिन इससे जुड़ा एक अमेजिंग फैक्ट शायद ही आप जानते होंगे। ओरियो के ऊपर ये जो डिजाइन बने होते हैं, इस डिजाइन को पहली बार बनाकर तैयार करने में करीबन 4 साल का समय लगा था, जिसके बाद हमें ये अमेजिंग सा डिजाइन देखने को मिला। फैक्ट नंबर 3, फेस क्रीम का यूज तो आज सभी करते हैं और आज के टाइम में फेस कॉस्मेटिक्स क्रीम और पाउडर लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये सारी चीजें कॉमन है। लेकिन जरा आप अंदाजा लगाओ फेस क्रीम का यूज लोग कब से कर रहे होंगे? तो शायद आपका जवाब होगा 100 साल या 200 साल या 300 साल। लेकिन जरा आप इस इमेज को देखो। इस इमेज में ये जिस क्रीम के डब्बे को आप देख रहे हो, ये करीबन 2000 साल पुराना रोमन एम्पायर के टाइम का है। और इस क्रीम को भी वर्ल्ड का पहला फेस क्रीम नहीं कहा जाता। ऐसा अंदाजा
अंदाजा लगाया जाता है कि फेस क्रीम का यूज पहली बार एंशियन इजिप्शियन के टाइम में हुआ था, जिसे करीबन 5000 साल हो चुके हैं। फैक्ट नंबर 2, एंड्स हमारे आसपास पाए जाने वाले सबसे कॉमन क्रिएचर्स में से एक है। आपने एंड्स को तो कई बार देखा होगा, लेकिन आप शायद ही एंड्स से जुड़े ये बातें जानते होंगे। एंड्स कितने छोटे होते हैं ये तो आपको पता होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं एक रेगुलर एंड की लाइफ 2 से 3 साल की होती है। आप ये तो जानते हैं कि एंड्स और बीज में क्वीन एंट या क्वीन बी होती है, और एक क्वीन एंट की जिंदगी एक रेगुलर एंट से करीबन 10 टाइम्स ज्यादा होती है। कई क्वीन एंट्स तो 30 साल तक जिंदा रहती हैं। ऐसे ही कमाल के अमेजिंग फैक्ट्स और वीडियोस को मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फैक्ट नंबर 1, अपने कुकिंग शो में या इंटरनेट में शेफ की इमेज तो जरूर देखी होगी, लेकिन क्या आपको इनकी इमेजेस देख के कभी भी आपके मन में सवाल आया है कि आखिर शेफ ऐसी लंबी सफेद टोपी ही क्यों पहनते हैं? और अगर बाल को खाने में गिरने से बचाने की ही बात है तो पन्नी जैसी चीज भी पहन सकते हैं, लेकिन उसकी जगह ऐसी लंबी टोपी ही क्यों? शेफ की टोपी लंबी होने के वैसे तो कई रीजंस है, जिनमें से पहला रीजन बाल का ही है, खाने में बाल न गिरे। और शेफ के टोपी का सबसे खास रीजन है शेफ की पहचान। जैसे ऑफिसर के ड्रेस में बैजेस या स्टार्स देखकर उनके ओहदे या पोजीशन का पता चलता है, वैसे शेफ के टोपी से उसके पोजीशन का पता चलता है। और इसके पीछे का एक साइकोलॉजी रीजन ये भी है कि व्हाइट कपड़ा क्लीननेस को शो करता है, और लोग खाने के मामलों में क्लीननेस को बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। तो किसी शेफ को ऊपर से नीचे तक सफेद कपड़ों में देखकर सामने वाले के मन में ऐसा फील होता है कि ये शेफ क्लीननेस और साफ सफाई वाला है, और बस यही रीजन है कि वो शेफ व्हाइट टोपी ही पहनते हैं। सो दैट्स इट। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना फ्यूचर में और भी ऐसे मजेदार वीडियोस को मिस ना करने के लिए।